भाभी जी, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी बहुत सही सलामत है। पहले बस मुझे ये पट्टी बांध दो तुम्हारे हाथ में। हाँ? मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी मिल जाएगी, बस ये प्यार से पट्टी बंधवा लो। ये प्यार से, एकदम प्यार से। हाँ, थोड़ा ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे ही। मेरी बेटी! तुम्हारी बेटी सही सलामत है। छोड़ो मुझे! यार कितनी खूबसूरत हो आप, एकदम मक्खन। हाँ? अरे इतनी खूबसूरती लाती कहाँ से हो? हाँ? आज तो हुस्न की बारिश हो रही है, बस इस बारिश में भीग जाने दो। हाँ? चलो छोड़ मुझे! यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ मेरी बेटी कहाँ है बता? भाभी जी, बेटी चाहिए ना तो सुनो, देखो आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं आपकी पूरी कर दूंगा। भाई एक हाथ दे दो, एक हाथ ले लो। देखो हम बेईमान जरूर हैं, लेकिन आपके मामले में तो पूरी ईमानदारी से काम लेंगे। बस थोड़ी सी देर और फिर उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। छोड़ दे मेरी बेटी को। मेरे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, प्लीज छोड़ दे। तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम आप इसे जानते हो? हाँ, ये वही है किशन, दूध वाला भैया। आराम से दे। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? मम्मी, इस वीकेंड पर हम बाहर चलेंगे ना? क्या बार बार लगा रखा है? कोई कहीं नहीं जाएगा। पिछली बार थोड़ी ना दूर गए थे। तुम्हें क्या जापान जाना है? अरे खाना फिनिश क्यों नहीं कर रही हो? वो तो मैं खा लूंगी, पहले आप प्रॉमिस करो कि हम कहीं दूर जाएंगे। पूरा अपने बाप पर गई हो। बहुत अच्छे से मक्खन लगाना आता है। पापा बोलो ना मम्मा को, मेरा मन है जाने का। पापा से क्या बोल रही हो? इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, अगले महीने जाएंगे, जहां भी जाएंगे, ठीक है? सुनो ना। अब तुम भी इसकी तरफदारी कर लो ना। अरे सुन तो लो। चुपचाप खाना खाओ, मेरे कान बंद है, ठीक है? मम्मा मान जाओ ना, मेरे फ्रेंड्स रोहन, अमन और शैली हर वीकेंड को जाते हैं बाहर। कोई कहीं नहीं जाएगा। बेड टाइम हो गया है, चलो सो जाके। सोनी, सोनी, बेटा स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बाहर आओ। सोनी, कहाँ चली गई ये लड़की? सोनी, बेटा स्कूल का टाइम हो रहा है। कितनी बार बोला है कि स्कूल के टाइम पे इतनी शैतानियां नहीं। सोनी, ये लड़की ना सुधरेगी नहीं। अरे टॉयलेट में होगी, देखो ना जाके। वॉशरूम में भी नहीं है। इसकी शैतानियां ना बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। मैं बाहर देख कर आती हूँ। सोनी, कहाँ चली गई ये लड़की, समझ नहीं आता है। रमेश, रमेश हमारी बेटी। क्या हुआ?
बाहर हमारी बेटी को कोई ले गया। बाहर तो कोई भी नहीं है। रमेश, मैं अभी बाहर गई थी, कोई सोनी को उठाकर लेके गया है। रमेश, कोई लेके गया मतलब? कौन ले गया? सोनी अपने स्कूल ड्रेस में थी, हाँ, तभी एक गाड़ी आई और कुछ लोगों से उठाकर ले गए। गाड़ी में कोई ले गया? रमेश प्लीज मेरी सोनी को ले आओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुम हिम्मत मत हारो, मैं उसको ले आऊंगा। मुझे नहीं पता, मेरी सोनी को कहीं से भी लेके आओ, मैं नहीं जानती। हाँ, मैं देखता हूँ, एक मिनट रुको यार। रमेश प्लीज लेकर आओ। रुको एक मिनट, मुझे कुछ सोचने दो। मैं पुलिस के पास जाता हूँ, ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ रमेश, क्या तुम मुझे भी साथ लेकर चलो, क्या तुम पुलिस को यहीं पे बुलाओ, मैं नहीं जानती। हाँ ठीक है ठीक है, मैं फोन करता हूँ पुलिस को। तुम रुको। हेलो हेलो सर मैं आनंद बिहार से बोल रहा हूँ। जी सर आज सुबह सुबह मेरी बेटी का किडनैप हो गया सर, घर के बाहर से। जी सर मैं घर पे ही था। जी मेरे ही सामने हुआ सब कुछ। सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप जल्दी आ जाइए प्लीज। रमेश क्या हुआ? बात हो गई है पुलिस वालों से, तुम आराम से बैठो, वो आ रहे हैं, बस उनसे कह रहे हैं वो आ रहे हैं, तुम बैठो आराम से बैठो। आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में एक ऐसा केस सामने आया है जो ना आज से पहले आपने कभी देखा होगा ना कभी आपने सुना होगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस ऐसे ही केस में। नहीं रमेश, तुम इधर आओ यार। ये फोन किसका वाइब्रेट हो रहा है? ये फोन किसका वाइब्रेट हो रहा है? पता नहीं। तुमसे कितनी बार काम फोन पर साइलेंट पे मत रखा करो यार। अरे मैंने साइलेंट पे नहीं रखा, वाइब्रेशन पे है यार। तो ढूंढो उसे, कहाँ रखा हुआ है? प्लीज ढूंढो ना तुम, प्लीज यार। फोन तुम्हारा ढूंढूं मैं। प्लीज रमेश प्लीज। हाँ बज रहा है ये फोन, देखो उधर ढूंढो तुम। ये रखा है तुम्हारा फोन, ये किसका फोन आ रहा है? रुको मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो, अब तक तो पुलिस को बता दिए होंगे। कौन बोल रहे हो तुम? अरे हमारे बारे में जानकर क्या कीजिएगा, बस इतना जान लीजिए कि आपका नन्हा सा फूल ना हमने तोड़ लिया है। प्लीज मेरी सोनी को कुछ मत करना, प्लीज सुनो प्लीज मेरी सोनी को कुछ मत करना। अबे तुम सुनो बे, हमारी एक मांग है, वो पूरी कर दो, हम तुम्हारा फल तुम्हें वापस कर देंगे। क्या चाहते हो तुम? देखो तुम पुलिस से बच नहीं पाओगे तुम। तो ऐसी पुलिस मेरे जूते की नोक पे। तू ना तू ये सुन साले। पापा आप कहाँ? ये पैड अंकल। सोनी मेरी बेटी। सोनी हाँ सुना? सोनी मेरी बेटी सोनी। रमेश कौन है? क्या हुआ? तो पुलिस के बारे में क्या बात कर रहे थे? बोल। देखो प्लीज सोनी को कुछ मत करना। मैं पुलिस को कुछ नहीं बोलूंगा। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। तुमको जो भी चाहिए ले लो मुझसे, जितना पैसा चाहिए, जितना रुपया चाहिए सब ले लो, लेकिन मेरी बेटी को मुझे दे दो। मेरी बेटी छोड़ दो प्लीज। बोलना, बोलती बंद हो गई। रमेश क्या हुआ, बोलो ना, कौन है? एक मिनट रुको। रमेश प्लीज बोल दे
अच्छा कितना पैसा है तेरे पास? यही कोई 1-2 लाख रखे होंगे। अबे चिंदी चोर, साले आलू प्याज बेचने निकला हुआ है? ये घर बेच के 10 से 12 तो मिल ही जाएंगे। 10-12 लाख? अबे सुन, मुझे तेरी सबसे बड़ी दौलत चाहिए। तुम मेरी सारी दौलत ले लो, सब कुछ ले लो, बस मेरी बेटी मुझे लौटा दो प्लीज। तो ठीक है, भेज। भेज दूं? क्या भेज दूं? अपनी बीवी के फोटो। साले कुत्ते की औलाद! बक बक और गाली बक, लेकिन एक बात मत भूल, जितनी तू मुझे गालियां बकेगा ना, उतनी ही ज्यादा तकलीफ तेरे इस नन्हे से फूल को झेलनी पड़ेगी। हाँ? देखो प्लीज, इस सोनी को कुछ मत करना। तो अब अच्छे बच्चे की तरह अपनी बीवी के बढ़िया बढ़िया फोटो भेज। हाँ? और हाँ सुन, ऐसे फोटो भेजियो कि जब हम देखें ना तो हमसे रहा ना जाए। साले तू बस एक बार मेरे सामने आ जा, तो मैं तुझे बताता हूँ साले कुत्ते। अरे डायलॉगबाजी बाद में मारियो, मैंने जो काम भी दिया है ना वो कर। अपनी बीवी की फोटो भेज। हेलो हेलो, रमेश और तनु एक सुखी और गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी एक 7 साल की बच्ची है जिसका अचानक एक दिन किडनैप हो जाता है। आखिरकार इस किडनैपिंग के पीछे कौन हो सकता है? कोई घर वाला या कोई बाहर वाला, कोई ऐसा जिससे हम रोज मुलाकातें करते हों या फिर जिससे मिलते हों। चलिए आइए देखते हैं कि इस किडनैपिंग के पीछे क्या हो सकता है। रमेश, क्या हुआ? कहाँ है वो? कैसी है हमारी सोनी? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, बस इतना पता है कि वो जहाँ पे भी है ठीक ठाक है। चलो चलते हैं ना, लेकर आते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमारी बेटी किडनैप हुई है। हाँ तो जितने पैसे सब दे देंगे ना, हमारी सोनी तो दे देंगे ना। उसे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए उसे? कैसे बोल तुम्हें? बोलो ना रमेश, अपनी बेटी के लिए हम कुछ भी करेंगे, प्लीज बोलो। उसे तुम्हारी फोटोज चाहिए। मेरी फोटोज क्यों? मुझे क्या पता, मुझे कुछ शर्म आ रही है। रमेश, क्या हम पुलिस के पास जाएं? पुलिस के पास गए तो वो कहीं हमारी बेटी को मारेगा। रमेश, तुम मेरी फोटोज खींच लो, हम दे देंगे उन्हें। प्लीज सोनी को ले आओ ना। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। रमेश, सोनी के लिए करना पड़ेगा, प्लीज प्लीज रमेश, हमें हमारी बेटी के लिए करना पड़ेगा, प्लीज। रमेश ने तनु की फोटोज किडनैपर को भेजकर सही किया या गलत किया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये कौन है किडनैपर? ये इतनी घटिया हरकतें क्यों कर रहा है? ये एक राज है और इस राज से पर्दा जाने कब उठेगा? अब कौन होगा? देखो ना रमेश, प्लीज देखो, चाहे कोई भी हो, इसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्लीज देखो ना। आपकी बेटी का केस। जी आइए अंदर आइए। बेटी सर। तो कितने साल की बेटी आपकी? 7 साल की। सितंबर की 21 तारीख को
वो 8 साल की हो जाएगी। किसी पे कोई शक? जी किसी पे भी नहीं सर। हम तो सर किसी से बातचीत भी नहीं करते ज़्यादा। हम तो बस अपने में ही रहते हैं हमेशा। फिरौती के लिए कोई कॉल आया था? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आया सर। सर आपको इसीलिए हमने फ़ोन किया था। करीब 4 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है सर। वही आपकी बेटी? जी जी यही है सोनी हमारी। इस फोटो के अलावा आपके पास कोई और फोटोग्राफ्स हैं? जी ये देखिए सर। ठीक है, आप ये फोटोग्राफ्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जी सर। हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और एक बात, आपको कोई भी मैसेज आए या फोन आए तो डरने की जरूरत नहीं, सीधे मुझे फोन कीजिए। ठीक है सर। कुछ भी होगा तो बताएंगे। ठीक है सर। हेलो, अबे ये इतने कपड़े क्यों पहना रखे हैं इसे? मतलब गर्मी थोड़ी कम करो बे, हाँ? थोड़े कपड़े उतारो। और ये इसने ऐसा सड़ा हुआ चेहरा क्यों बना रखा है? इसको बोल के थोड़ा मुस्कुराए, अच्छे से फोटो खिंचवाए। बस एक बार पता चल जाए तो कहा साले घुस के मारूंगा तुझे। मिल भी लूंगा। जब तेरी बीबी से मिलन करना आऊंगा ना, तो तुझसे भी मिल लूंगा। हाँ साले नीच की औलाद, तेरी खाल खींच लूंगा मैं। तू साले, तू ऐसे नहीं बोलेगा। रुक साले, मास्टर बोलता है नाम खोट साले, अंग्रेजी में गाली बकता है। अब इधर क्या हाल है? चिंगुर अंग्रेजी में गाली बकता है। सुनी नहीं, मेरी बेटी को मत मारो प्लीज। हाँ पापा आप कहा हो, ये बैड अंकल है। प्लीज मेरी बेटी को मत मारो सोनी। सुनो, अब गाली, अरे जितनी मुझे गाली बकेगा ना, उतनी तकलीफ तेरी इस नन्ही सी कली को सहनी पड़ेगी। हाँ तो अब जो कह रहा हूँ वो कर। जल्दी भेज फटाफट अपनी बीवी के अच्छे फोटो। जल्दी करो यार, यहाँ हमारे अरमान खड़े हैं बे। अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। भेज, जल्दी भेज, जल्दी भेज। हाँ। अब क्या चाहिए उसे? सब बर्बाद हो गया। प्लीज बोलो ना, क्या चाहिए उसे? उसे छोटे कपड़ों में तुम्हारी फोटो चाहिए। क्या? मेरा मन इस बात की गवाही नहीं दे रहा है। पुलिस वालों के पास चलते हैं, मतलब वो हमारी बेटी के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ऐसे केसेस में ना, जब भी पुलिस आती है तो किडनैपर घबराहट में ना बच्चों को मार देते हैं। प्लीज मेरी सोनी को वापस ले आओ। प्लीज। मुझे मेरी सोनी वैसी ही चाहिए जैसे कल वो जिद कर रही थी। नहीं।
हाय भाभी जी, इस फोटो में भी आप एकदम कमाल लग रही हो। मन तो कर रहा है कि फोन में घुस जाऊं और आपके साथ एकदम मक्खन हो आप। अबे वो इतना मुलायम कैसे हो सकता है बे? हाँ? ठीक है, आगे की बात करता हूं अब। हेलो। तेरी बीबी के फोटो देखे मैंने, एकदम मक्खन है यार, मक्खन। लेकिन साला तेरे जैसे झिंगुर के साथ ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। साले, मेरे बीवी बच्चे के बारे में कुछ बोला ना, तेरी जुबान खींच लूंगा साले। अरे झिंगुर, भूल मत कि तेरी बेटी ना सोनी अभी भी मेरे पास है। हाँ, भूल मत ये बात। अच्छा सुन, तुझे एक और काम करना है। देख, अब मैं तेरा कोई काम नहीं कर सकता। मुझे मेरी बेटी अभी के अभी वापस चाहिए। सुन, मुझे तेरा और तेरी बीवी का ना ऐसा वाला वीडियो चाहिए। मतलब वीडियो रोमांस करते हुए, क्योंकि मुझे सब देखना है कि तेरी बीवी कैसे आह से आह तक पहुंचती है। हाँ? शराब खा साले, किसी दूसरे की बीवी के साथ ये सब करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? बास्टर्ड! नहीं, शर्म नहीं आती है, क्योंकि हम बेशर्म पैदा हुए थे। अब जो कह रहा हूं ना वो कर, अपनी बीबी का वीडियो भेज। हेलो, हेलो। यार, रमेश, क्या हुआ? बोलोगे कुछ? क्या बोला उसने? सोनी तो ठीक है ना? उसे हमारा वीडियो चाहिए। वीडियो? कैसा वीडियो? मेरा और तुम्हारा बेड का वीडियो। क्या बोल रहे हो तुम? ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो तन्वी, मुझे माफ कर दो। मुझे उसको फोटोज भेजनी ही नहीं चाहिए थी। इस तरह के लोग दूसरों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। उसकी नीयत नहीं खोटता। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए था पहले। हमारी खुशियों को पता नहीं किसकी नजर लग गई। कहाँ है वो साला? तुम क्यों चुप हो तन्वी? तुम तो कुछ बोलो प्लीज। तुम इस तरह से चुप हो जाओगी तो मैं टूट जाऊंगा। रमेश, वीडियो रिकॉर्ड करो। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। रिकॉर्डिंग शुरू करो। बेड पर चलो रमेश, बेड पर चलो।
पता था इसके बस की कुछ नहीं है, मुझे पता था। हेलो हेलो। हाँ, वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड किया तूने। तुझे देखकर ना मैं पहले ही समझ गया था तू अपनी बीवी के साथ ना कुछ कर नहीं पाता है। हाँ? अपने ऐसे प्यार की गंगा में डुबकी लगाने के लिए ना तड़प चाहिए होती है, तड़प। और ऐसी तड़प सिर्फ हमारे पास है। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दे। अबे चूतिया समझे हो क्या? हाँ? जल्दी तेरी बेटी को लौटा देंगे। हाँ, हमारा एक काम और कर दे और अपनी बेटी वापस ले ले। मैं इसके आगे अब और कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इसका आगे तुझे कुछ नहीं करना है। अब जो भी कुछ करना है ना वो मुझे करना है। बस एक बार तू मेरे सामने आ जा, बस एक बार आ जा। आ रहा हूँ आज रात को तेरे घर पे तेरी बीबी के साथ। हाँ, और जब आऊंगा ना घर पे तो चुपचाप घर से बाहर निकल जाना। हाँ? और हाँ, एक बात याद रखना, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की ना तो भूलना मत, तेरी बेटी मेरे पास है और मेरे आदमी तेरी बेटी का कुछ भी कर सकते हैं। वैसे आवाज तो सुन ली है तूने उसकी, एक बार और सुना देता हूँ ताकि कोई तू चुतियापा ना करे। वो है? सुन ध्यान से। पापा ये बैड अंकल है पापा। हाँ, बैड नहीं, बहुत बैड अंकल है। हाँ? जो कह रहा हूँ ना वो कर। वैसे तेरी बेटी भी मस्त खिल के आ रही है। आज रात 8 बजे आ रहा हूं तेरी बीवी से मिलन करने। निकल जाना चुपचाप घर से बाहर। हाँ? इस किडनैपर ने अपनी घटियापन की सारी हदें पार कर चुकी हैं। पहले उसने फोटोज मंगवाई, फिर वीडियोस, और अब वो शाम को तनु के घर आ रहा है उसे अपनी हवस का शिकार बनाने। देखते हैं आगे क्या होता है। रमेश, लगता है वो आ गया। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी हमको एकदम सही सलामत मिलेगी। तुम अंदर कहाँ है मेरी बेटी? हाँ? मेरी बेटी कहाँ है? तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी, पहले मुझे मेरा काम और इसको अंदर मत आने देना, तक मेरा काम नहीं होता है। भाभी जी, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी बहुत सही सलामत है, पहले बस मुझे ये पट्टी बांध दो तुम्हारी आंखों में। हाँ? मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी मिल जाएगी, बस ये प्यार से पट्टी बंधवा लो। एकदम प्यार से, एकदम प्यार से। हाँ, थोड़ा घूम जाओ ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, ऐसे। मेरी बेटी! तुम्हारी बेटी सही सलामत है। छोड़ो मुझे! यार कितनी खूबसूरत हो आप, एकदम मक्खन। हाँ? अरे इतनी खूबसूरती लाती कहाँ से हो? हाँ? आज तो हुस्न की बारिश हो रही है, बस इस बारिश में भीग जाने दो। हाँ? चलो छोड़ मुझे! चलो, 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 चलो। यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ,
मेरी बेटी कहाँ है बता। भाभी जी, बेटी चाहिए ना तो सुनो देखो, आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं आपकी पूरी कर दूंगा। भाई एक हाथ दे दो, एक हाथ ले लो। देखो हम बेईमान जरूर हैं, लेकिन आपके मामले में तो पूरी ईमानदारी से काम लेंगे। बस थोड़ी सी देर और फिर उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। छोड़ दे मेरी बेटी को, मेरे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, प्लीज छोड़ दे। तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम? आप इसे जानते हो? हाँ, ये वही है किशन, दूध वाला भैया। हरामजादे, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? बेटा चिंता मत करो, हम लोग आ गए बेटा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। आपको लगी तो ना? चलो बेटा, चलो। तो देखा आपने, किडनैपर कोई और नहीं, उनके घर दूध देने वाला किशन ही था। इसलिए आप भी अपने घर आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखिए। मुसीबत किसी भी ओर से, किसी भी तरफ से आ सकती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।